दोस्तों आपने ETF के बारे में बहुत सुना होगा। आजकल बहुत सारे चर्चाएं हो रही हैं ETF के बारे में कि लोग ETF से खूब पैसा कमा रहे हैं। एक दिन में 2%, 4%, 5% तक का प्रॉफिट एक दिन में कमा ले रहे हैं। तो आपके लिए ETF में इन्वेस्ट करना सही है या गलत है? क्या इससे रियली में इससे पैसे बना सकते हैं, नहीं बना सकते हैं? और ये ETF कैसे काम करता है, ये क्या चीज़ है, इसके बारे में इस वीडियो में आज मैं बताने वाला हूँ। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करूँगा, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। दोस्तों ETF जानने से पहले आपको ये जानना बहुत ज़रूरी है कि म्यूचुअल फंड कंपनी कैसे काम करती है। म्यूचुअल फंड कंपनी क्या करती है, बहुत सारे लोगों से पैसा इकट्ठा करती है। उस इकट्ठा किए हुए पैसे से शेयर मार्केट से शेयर परचेज कर लेती है। तो उनके जो फंड मैनेजर होते हैं, एक तो एक्टिवली रिसर्च करके शेयर्स पिक करते हैं, उसको बोलते हैं एक्टिव फंड। दूसरा होता है कि जो इंडेक्स होते हैं, जैसे निफ्टी हो गया या सेंसेक्स हो गया या और भी सेक्टरल इंडेक्स होते हैं, जैसे मान लीजिए फार्मा का हो गया, IT सेक्टर का हो गया, ऑटो का हो गया, बैंकिंग का हो गया। जैसे बैंकिंग का जो इंडेक्स होगा उसमें सारे बैंक्स होंगे, सारे बैंक की कंपनियां होंगे उस इंडेक्स में। तो जो इंडेक्स फंड होता है उसमें क्या करती है, उस इंडेक्स में जितनी भी कंपनी होती है, सारे कंपनियों के जो शेयर्स होते हैं वो परचेज किए जाते हैं। तो इसको बोलते हैं इंडेक्स फंड। अब ETF का मतलब क्या है? ETF सेम इंडेक्स के जैसे काम करता है, लेकिन ETF नाम से ही पता चलता है कि एक्सचेंज ट्रेडेड फंड, मतलब होता इंडेक्स फंड ही है, लेकिन ये एक्सचेंज पे ट्रेडिंग की जाती है इसकी। अब मैं बताता हूँ, जैसे सेंसेक्स होता है, निफ्टी होता है, या फिर जो भी सेक्टरल फंड होते हैं, इसी के जो बास्केट बनाए हुए होते हैं, इसी के शेयर्स के बास्केट होते हैं। मतलब जैसे निफ्टी में 50 कंपनियां, तो 50 कंपनियों के शेयर्स परचेज कर लिए। उसके जो बास्केट है, उस बास्केट को बोला जाएगा ETF। ETF इसलिए बोला जाएगा क्योंकि उसको एक्सचेंज में ट्रेडिंग कर सकते हैं, उसको सेल परचेज कर सकते हैं। जैसे ETF है, ETF खरीदने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपके पास ट्रेडिंग अकाउंट होना चाहिए। जैसे सपोज कीजिए आपके पास ज़ेरोधा का काइट अकाउंट है, तो काइट अकाउंट से ETF परचेज कर सकते हैं। लेकिन आपको इंडेक्स फंड खरीदना होगा तो आपको कॉइन ऐप डाउनलोड करना पड़ेगा। सेम इसी तरीके से अगर ETF जो है आप जब चाहें जब परचेज कर सकते हैं शेयर की तरह, लेकिन जो इंडेक्स फंड होता है वो हमेशा परचेज नहीं कर सकते हैं। आप पैसे जब इन्वेस्ट करेंगे तो जो मार्केट जब क्लोज हो जाएगी तो एंड में जो वैल्यू निकल के आएगी, उस वैल्यू के अकॉर्डिंग आपको इंडेक्स फंड की यूनिट दिए जाएंगे। ETF और इंडेक्स फंड में ये भी डिफरेंस है कि ETF अगर मान लीजिए बहुत ज़्यादा 2-4% अगर वैल्यू नीचे गिर गया है, अगर सपोज कीजिए इसकी वैल्यू नीचे चल रही है, तो उसी समय आप परचेज कर सकते हैं और जब वो वापस ऊपर बढ़ेगा तो आप बेच के प्रॉफिट कमा सकते हैं। पर इंडेक्स फंड में ऐसा नहीं है। इंडेक्स फंड में चाहे वैल्यू नीचे आए, मतलब शेयर मार्केट में चाहे वैल्यू नीचे जाए या ऊपर जाए, आप उसको जब अपना पैसा इन्वेस्ट करेंगे तो डे एंड में ही आपको यूनिट मिलेगा। ETF में जैसे शेयर्स को आप डायरेक्टली कंपनी से परचेज नहीं कर सकते हैं। जैसे सपोज कीजिए अगर रिलायंस कंपनी का शेयर है तो रिलायंस कंपनी से आप परचेज नहीं करते हैं, आप क्या करते हैं, शेयर मार्केट से परचेज करते हैं, मतलब एक्सचेंज जो होता है उससे परचेज करते हैं। इसी तरीके से जो ETF होता है, ETF को आप डायरेक्ट कंपनी से परचेज नहीं करते हैं। ETF जब इशू हो जाता है तो आप मार्केट में सिर्फ जो एक्सचेंज होता है उसी में अगर बायर अवेलेबल है, सेलर अवेलेबल है, तो उसी से आप सेल परचेज करते हैं। मतलब आपस में ही जो बायर सेलर की आपस में डील होती रहती है, सेल परचेज होती रहती है। और इंडेक्स फंड में क्या होता है, आप जितना चाहें उतने पैसे आप डालेंगे, उतने का शेयर परचेज करके आपको यूनिट अलॉट कर दिया जाएगा। ETF में आपको STT देना पड़ता है, मतलब सिक्योरिटीज ट्रांजैक्शन टैक्स देना पड़ता है। इंडेक्स फंड में कोई एक्सपेंस रेशो नहीं होता। तो ETF जो होता है थोड़ा सा देखा जाए तो महंगा भी पड़ता है, लेकिन इसमें फ़ायदे भी हैं कि इसमें जब चाहे जब मर्जी परचेज कर सकते हैं और सेल कर सकते हैं। पर इंडेक्स फंड में उसमें टाइम लगता है। तो यही जानकारी थी ETF के बारे में कि ETF कैसे काम करता है, कैसे इसमें पैसे लोग इन्वेस्ट करते हैं और कहाँ से इसे परचेज कर सकते हैं और आपके लिए फ़ायदेमंद है या नहीं है। अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और कमेंट्स करके बताइएगा। अगर आपकी और भी कोई क्वेरी है इस वीडियो से रिलेटेड, उसकी क्वेरी का मैं आंसर कमेंट्स करके बता दूंगा। अगर कोई वीडियो बनाने की ज़रूरत है तो वीडियो भी बना दूंगा। तो थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे।